हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सलामत अली खान और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। हम डिस्कस कर रहे थे पैसिव वॉइस को और आज इस वॉल्यूम में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को किस प्रकार से पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपाउंड सेंटेंस की। आपको स्क्रीन पे एक फॉर्मूले के साथ जो कंजक्शन शो हो रहे हैं वो सारे कोऑर्डिनेट कंजक्शन हैं और इनसे जो क्लॉज बनता है वो कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है और कंपाउंड सेंटेंस में यूज किया जाता है। हालांकि जब हम क्लॉज को डिस्कस करेंगे तो मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगा कि कौन सा कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है, कौन सा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है और उनको किस प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है। फिलहाल आप देखिए कि इन कंजक्शन से जो भी सेंटेंस बना हुआ है वो एक कंपाउंड सेंटेंस होता है। इस वॉल्यूम में हम कंपाउंड सेंटेंस की 3 स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे और उनको किस प्रकार से अलग अलग पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। पहला हम देख रहे हैं एक ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट कॉमन होगा और ऑब्जेक्ट अलग अलग होगा। जैसे आपकी स्क्रीन पे एक सेंटेंस है, सी कुक्ड फूड एंड वॉश द क्लॉथ। यहाँ पे हमने देखा कि सब्जेक्ट तो कॉमन है, कुक का भी और वॉश का भी, जो यहाँ पे सी दिया हुआ है, लेकिन ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग है, यहाँ पे फूड और दी क्लॉथ। तो सबसे पहले हम पहले पार्ट को पैसिव में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा फूड वॉज कुक्ड। अब हम बाई प्लस एजेंट का यूज यही नहीं करेंगे क्योंकि दोनों वर्ब का सब्जेक्ट कॉमन है, तो बाई प्लस एजेंट को हम सबसे लास्ट में यूज करेंगे। अब हमने कोऑर्डिनेट कंजक्शन जो एंड दिया हुआ है उसको वैसा का वैसा उतार दिया। अब दूसरा ऑब्जेक्ट देखा हमने दी क्लॉथ्स। इसके बाद आपको सावधानी ये बरतनी है कि अगर कंपाउंड सेंटेंस में दोनों वर्ब का टेंस सेम है, कहने का मतलब दोनों ही यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो आपको जो बी की फॉर्म है वो ए की यूज करनी है, जो हमने यहाँ पे वॉज कर दी है। अब आपको दूसरे क्लॉज में बी की फॉर्म यूज करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा ही हो जाएगा द क्लॉथ्स, यहाँ पे हो जाएगा वॉश्ड। याद रखिएगा यहाँ पे वर्ड जो है वो अंडरस्टूड है, बेहतर रहेगा कि उसको आप ना लिखे तो भी सेंटेंस सही माना जाता है और सिस्टमेटिकली आपको यूज नहीं करना चाहिए। तो ये हो जाएगा द क्लॉथ्स वॉश्ड बाय हर। यहाँ पे देखिए जो वॉश्ड है, कहीं हम ये देखें कि इससे पहले हैज या हैड नहीं है और ना ही कोई बी की फॉर्म है, तो ये थर्ड कैसे हो सकती है। तो इस कैटेगरी के अंतर्गत इसको अकेले भी यूज किया जा सकता है। तो लास्ट में बाय हर हमने कर ही दिया, तो ये हो गया फूड वॉज कुक्ड एंड द क्लॉथ्स वॉश्ड बाय हर। तो ये तो है पहली स्ट्रक्चर जिसमें सब्जेक्ट कॉमन था। दूसरा, अगर सब्जेक्ट अलग अलग होते, जैसे यही होता सी कुक्ड फूड एंड ही प्रिपेयर्ड टी, तो यहाँ पे हमने देखा दोनों सब्जेक्ट अलग अलग है। अब बाई प्लस एजेंट का जो यूज करते हैं हम दोनों के साथ करेंगे, तो ये हो जाएगा फूड वॉज कुक्ड बाय हर एंड टी। अब देखिए बी की फॉर्म दोबारा नहीं लगानी है, सीधी आपको वर्ब की थर्ड लगानी है, प्रिपेयर्ड बाय हिम। तो कहने का मतलब बी की फॉर्म को आपको कॉमन तब तक रखना है, एक ही यूज करनी है जब तक दोनों क्लॉज के अंतर्गत जो टेंस है वो सेम दिया हो। तो ये हुई दूसरी स्ट्रक्चर। तीसरी स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट कॉमन हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्ट का यूज आपको एक बार ही करना है, दोबारा उसका यूज नहीं करना है। जैसे ही लिफ्टेड द बॉक्स एंड थ्रू इट आउट, तो यहाँ पे जो बॉक्स है उसी के लिए इट का यूज किया गया है दूसरे क्लॉज के अंतर्गत, तो हम दोबारा से इट का यूज या बॉक्स का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे पहले क्लॉज का पैसिव ये बना द बॉक्स वॉज लिफ्टेड, फिर सब्जेक्ट कॉमन है तो बाई एजेंट को यही यूज नहीं करेंगे। एंड अब देखिए यहाँ पे वापस इट नहीं लगाना है क्योंकि इट को हमने द बॉक्स के रूप में पहले ही यूज कर दिया है। ना ही आपको यहाँ पे बी की फॉर्म लगानी है क्योंकि दोनों का टेंस सेम है, सीधा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए, तो ये हो जाएगा थ्रोन, फिर हमने आउट जोड़ा, उसके बाद बाय हिम। तो इस प्रकार से ये है तीसरी स्ट्रक्चर जब ऑब्जेक्ट कॉमन दिया हो। नेक्स्ट, कंपाउंड सेंटेंस में ध्यान रखने वाली बात यह है कि अब तक हमने देखा कि दोनों क्लॉज का टेंस सेम था तो हमने बी की फॉर्म ए की यूज की थी। अब अगर दोनों टेंस अलग अलग हो तो दोनों तरफ आपको बी की फॉर्म का यूज करना है। जैसे ही हैज पॉलिश्ड द शूज देयरफॉर ही विल प्रिपेयर टी, तो यहाँ पे देखिए देयरफॉर जो है कोऑर्डिनेट कंजक्शन ही है। यहाँ पे देखा हमने कि दूसरा क्लॉज है उसके अंतर्गत तो फ्यूचर टेंस दिया हुआ और इसके अंतर्गत जो है प्रेजेंट परफेक्ट है, तो इसका मतलब दोनों टेंस अलग अलग हो गई। तो अब आपको बी की फॉर्म लगानी है और जो हेल्पिंग वर्ब दी हुई है वो भी आपको लगानी है। तो ये हो जाएगा द शूज हैव बीन पॉलिश्ड देयरफॉर टी विल बी प्रिपेयर्ड बाय हिम। तो यहाँ पर हमने देखा कि दोनों वर्ब जो थी वो अलग अलग थी, तो हमने दोनों बार जो है बी की फॉर्म का यूज किया है, तो इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ तक हमने देखा कि कंपाउंड सेंटेंस को 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया था और किस प्रकार से उनको चेंज करना था।
अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने लिस्ट आपको बताई थी, इन कंजक्शन के अलावा जितने भी कंजक्शन रह जाते हैं वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन में यूज किए जाते हैं। जरूरी नहीं है कि एक कंजक्शन दोनों क्लॉज के अंतर्गत यूज नहीं किया जाए, हालांकि इसको डीपली ऑब्जर्व हम बाद में देखेंगे जब हम क्लॉज पे वॉल्यूम बनाएंगे। फिलहाल आपको ध्यान ये रखना है, जो भी रिलेटिव प्रोनाउन, दैट या जितने भी WH वर्ड से या जो कंजक्शन आपको शो हो रहे हैं, इनसे जो स्टार्ट होगा वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज का हिस्सा होगा। इसमें ध्यान ये रखना है कि आपको दोनों क्लॉज के अंतर्गत अलग अलग बी की फॉर्म का यूज करना है, भले ही टेंस जो है वो सेम क्यों ना दिया हो। जैसे एक सेंटेंस आपकी स्क्रीन पे है, वी कांट डू एनीथिंग अनलेस दे पे आवर सैलरी। तो यहाँ पे देखा, अनलेस के बाद दूसरा जो क्लॉज है वो एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है और इधर वाला जो क्लॉज है वो मेन क्लॉज है। और अब यहाँ पे हमें बी की फॉर्म है दोनों तरफ ही यूज करनी है। तो पहले क्लॉज का पैसिव वॉइस हम बनाएंगे। एनीथिंग को जैसे ही हम इस तरफ लाएंगे, जो हमने पिछली वॉल्यूम में देखा था कि एनीथिंग को नथिंग में चेंज किया जाता है, तो नथिंग कैन बी डन बाय अस अनलेस, उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट आवर सैलरी, फिर जो प्रेजेंट इंडेफिनेट है उसके अकॉर्डिंग ही हमने बी की फॉर्म लगाई इज पेड। अब बाय देम लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दे जो है वो अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है। अगर आप लगाते हो तो भी सेंटेंस गलत नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंतर्गत हमने दोनों तरफ ही बी की फॉर्म यूज की है और दोनों तरफ ही अलग अलग पैसिव वॉइस का निर्माण किया जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्या सब्जेक्ट कॉमन हो तो भी उन्हें एजेंट के रूप में नहीं लिखा जाएगा क्या? ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट भले ही कॉमन हो, आपको दोनों तरफ एजेंट का यूज करना है, अन्यथा एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। जैसे एक सेंटेंस आपकी स्क्रीन पे देखिए, आई विल कंपोज ए पोएम बिकॉज आई लाइक पोएम्स। तो यहाँ पे हमने देखा कि दोनों तरफ जो है वो सब्जेक्ट कॉमन है, फिर भी उनको बाई प्लस एजेंट के रूप में लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा, अ पोएम विल बी कंपोज्ड बाय मी बिकॉज पोएम्स आर लाइक्ड बाय मी। तो इस प्रकार से ये हुआ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को चेंज करना। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की कुछ और भी स्ट्रक्चर रह जाती है, जिनको हम टेंटेटिव स्टेटमेंट इस कैटेगरी के अंतर्गत अलग से हम इसका अध्ययन करेंगे। तो फिलहाल इस वॉल्यूम में इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ और कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, शब्बा खैर।